हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपको आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल सनत इजी माइंड ट्यूटोरियल्स पर। दोस्तों, बीआईएस का जो 2020 में एग्जाम हुआ है 24 दिसंबर को, उसका शिफ्ट 1 में हुआ था सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, और काफ़ी कुछ और पोस्ट के लिए भी एग्जाम हुआ है आज। और काफ़ी सारे पोस्ट के लिए एग्जाम जो है वो स्थगित हो गया है, पोस्टपोन हो गया है दोस्तों। तो इसके लिए जिनका भी पोस्टपोन हो गया है, आप लोग बिल्कुल से टेंशन मत लीजिए। अगले शिफ्ट्स के लिए जो भी आपका आने वाला है, जो भी एग्जाम होगा, वो आपका इंटीमेशन आ जाएगा दोस्तों। तो उसके लिए आपको टाइम मिल गया प्रिपरेशन करने के लिए, तो आप लोग बिल्कुल से प्रिपरेशन पे लग जाइए। और जितने भी जीके में क्वेश्चंस पूछे गए थे वो हम लोग आज देखेंगे, ठीक है। और बाकी आपको कुछ क्वेश्चन अगर पता चले, आपका कोई सा भी पोस्ट हो, तो आप लोग बिल्कुल से टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दीजिए। ओके, तो चलिए चलते हैं। आप लोग का इससे एक लेवल का आइडिया हो जाएगा किस तरीके का क्वेश्चंस पूछा गया था। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों, जनरल अवेयरनेस सेक्शन का, जो कि है, ये देखिए दोस्तों, ड्यूरिंग हुज रेन फाहेन विजिटेड इंडिया। किसके शासनकाल में फाहेन ने भारत का दौरा किया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, बिंदुसार या धनानंद। आप लोग 2 सेकंड लीजिए दोस्तों इसका आंसर सोचने के लिए। और इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? इसका आंसर, अगर आपने चूज किया है सी समुद्रगुप्त, तो बिल्कुल आप लोग सही आंसर टिक करके आए हो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू विच स्पोर्ट्स इन हरिका इज हरिका द्रोणाविला रिलेटेड टू। ये स्पोर्ट्स से संबंधित, खेल से संबंधित क्वेश्चन है। हरिका द्रोणावली किस खेल से संबंधित है? 2 सेकंड लीजिए और इसका आंसर सोचिए। अगर आपका आंसर ऑप्शन बी है तो बिल्कुल सही है, यस, शतरंज। अगला क्वेश्चन, वेदास वेर ओरिजिनली रिटन इन विच लैंग्वेज। वेद मूल रूप से किस भाषा में लिखे गए थे? ऑप्शन इज बी, संस्कृत भाषा में वेदों को ओरिजिनली लिखा गया था। नेक्स्ट, विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाज बिलीव्ड टू बी प्लेड बाय लॉर्ड शिवा। शिव के, जो भगवान शिव थे, उनके द्वारा कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाया गया था? तो ये आपको बताना है दोस्तों। तो इसका आंसर है दोस्तों उडुकई, ठीक है। इन्होंने ऑप्शन इस तरीके से दिया था, एग्जैक्ट यही ऑप्शन था दोस्तों, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। उडुकई, संबल, वीणा, गिटार। अगर वो डमरू देते तो आप लोग पहचान जाते, तो इसीलिए उन्होंने उडुकई दिया था। तो उडुकई डमरू को ही बोला जाता है तमिलनाडु में, तमिल भाषा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, बांदीपुर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? अगर आपने चुना है कर्नाटका, तो बिल्कुल सही आंसर है आपका, ठीक है। तो आंसर है कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज द फूड इज इजीली कुक्ड इन प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में खाना आसानी से क्यों पकाया जाता है? कैसे आसानी से खाना पक जाता है? तो इसका ऑप्शंस थोड़ा मेमोरी में नहीं है दोस्तों, बच्चों का, जिन्होंने जिनसे भी मैंने क्वेश्चन लिया है, तो इसका मैंने डायरेक्टली आपको आंसर के रूप में दे दिया है। तो ये उत्तर आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए, the cooker works by raising the temperature of boiling water, thereby speeding up the time it takes to boil, braise or steam. At that pressure, the boiling point of water is increased from 212 degree Fahrenheit to 250 degree Fahrenheit. This higher temperature is what cooks food faster. तो जो बॉइलिंग पॉइंट है और टेम्परेचर है उसको अच्छा बढ़ा देता है कुकर, और इससे खाना आसानी से पक जाता है। तो आप लोग इससे रिलेटेड पढ़ लीजिएगा, ओके। हिंदी में भी है, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट लोकसभा सीट्स एट प्रेजेंट। वर्तमान में किस राज्य में सबसे अधिक लोकसभा सीटें हैं? तो ये पॉलिटी से क्वेश्चन था। एंड आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, जो कि है उत्तर प्रदेश। 80 सीट है उत्तर प्रदेश राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू। 73वां संविधानिक संशोधन किसे संबंधित है? तो अगर आपका आंसर इसमें से है ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल सही रास्ते में चल रहे हैं आप लोग दोस्तों। पंचायती राज सिस्टम से संबंधित है 73वां संविधानिक संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द रूलर ऑफ
स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश का शासक कौन था? और इसका सही आंसर है ए, जो कि है कुतुबुद्दीन ऐबक। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। बाकी जो बी सी डी दिख रहा है, जलालुद्दीन खिलजी, बहलोल लोदी, खिर्ज खान, ये किस किस वंश के, दिल्ली सल्तनत के ये थे। मैं आपको क्लू दे रहा हूं किस किस वंश के ये लोग शासक थे, रूलर थे। आप लोग बिल्कुल से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरता है? दोस्तों आपको टॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में पता होना चाहिए। ये 8 राज्यों से होकर गुजरता है और आंसर आपने सोच लिया होगा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज महाराष्ट्र। ठीक है, राजस्थान, झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, गुजरात, ठीक है, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, 8 राज्यों से होकर गुजरता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि है कर्क रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपैरेटिवली नैरो पैसेजवे कनेक्टिंग टू लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर, ज्योग्राफी का क्वेश्चन था। पानी के 2 बड़े पिंडों को जोड़ने वाला एक अपेक्षाकृत संकरा मार्ग, इसको क्या कहा जाता है? व्हाट इज दिस कॉल्ड? ऑप्शन ए स्ट्रेट, जल संधि। मेरे भाई अगर आपने चुना है ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लिख दीजिए इस्तमस, जो कि है भूडमरूमध्य आर्कीपिलागो, जो कि है द्वीप समूह। इनका मीनिंग और डेफिनेशन क्या है, क्या समझते हैं आप लोग, बिल्कुल से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। जो ऑप्शंस आपको बाकी दिख रहा है आंसर से, वो आपके आगे आने वाले शिफ्ट्स या फिर आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आईसीएमआर, आरआरबी, एनटीपीसी और बीआईएस के जो बाकी शिफ्ट्स है, एनसीटी, बाकी सब एग्जाम्स के लिए। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल ये सेम क्वेश्चन तो आएगा नहीं, लेकिन इससे रिलेटेड जरूर से क्वेश्चन बनेगा। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बिल्कुल से कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द न्यूली अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इन 2019? 2019 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए नियुक्त अध्यक्ष कौन हैं? और आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो आंसर आपने सोच लिया होगा। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ए, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अपॉइंटमेंट से आपको पढ़ना है, तो ये क्वेश्चन से आपको पता चल रहा होगा कौन कौन सा एरिया में आपको फोकस करना है दोस्तों। ठीक है, ये सब एरिया को आप लोग अगर फोकस करेंगे तो आपका जीए में 25 में से कम 20 प्लस मार्क्स आप लोग लेके आ सकते हैं, जो कि गेम चेंजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is a non-biodegradable substance? निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर बायोडिग्रेडेबल पदार्थ है? और ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, लेदर पर्स, टॉयलेट पेपर, जूट, सिल्वर फॉयल। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, जो कि है सिल्वर फॉयल, चांदी का वर्क, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स इज मर्ज्ड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स? जो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का विलय निम्नलिखित बैंकों में से किसके साथ किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, आपने आंसर सोच लिया होगा। द करेक्ट आंसर इज पंजाब नेशनल बैंक। तो पंजाब नेशनल बैंक के साथ ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स मर्ज हो गया है। बाकी जो ऑप्शंस आपको दिख रहा है, यूनियन बैंक, यूको बैंक और कनारा बैंक, ये तीनों बैंक कौन कौन से बैंक के साथ मर्ज हुए हैं, विलय हुआ इनका, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, ताकि आपका एक बढ़िया प्रैक्टिस हो जाए और आपका रिवीजन भी हो जाए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ द स्पेस शटल ऑफ द फर्स्ट मैन्ड मिशन ऑफ नासा? 1981 में नासा के पहले मानव युक्त मिशन के अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, तो आपने आंसर सोच लिया होगा। अगर आपने चुना है ऑप्शन ए कोलंबिया, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस था जो कि मुझे मिल पाया था। बाकी अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस मिले, बिल्कुल से आप लोग टेलीग्राम ग्रुप सनत इजी माइंड ट्यूटोरियल्स पर इजी माइंड डिस्कशन जो आपको दिख रहा है, डिस्कशन इजी माइंड सेकंड टेलीग्राम ग्रुप, वहां पे आप लोग बिल्कुल से भेज दीजिए, और या फिर आप @sanat_km टेलीग्राम आईडी पर भी भेज सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों चैनल पर जो लोग नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि सारे अपडेट्स और सारे वीडियोस आपको मिल सकें। और जो रीजनिंग, मैथ और
इंग्लिश का लेवल था, बहुत इजी था इसमें भी, तो थोड़ा लेंदी था लेकिन इजी था दोस्तों। तो मैं बिल्कुल से उसके भी कुछ क्वेश्चंस मेरे को अगर मिलेंगे तो मैं एक ओवरऑल एनालिसिस कर दूंगा। अगर आप लोग क्वेश्चंस भेजेंगे तो हम लोग कट ऑफ का भी एनालिसिस कर पाएंगे। ओके, एंड आईसीएमआर एग्जाम जो आने वाला है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियोस। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।